हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल यांत्रिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बजट 2021 से जुड़ी 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और अगर आप इसे पूरा देख लेते हो, मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो, तो आपको यूनियन बजट 2021 की संपूर्ण जानकारी इसी 10 पॉइंट से आपको मिल जाएगी। और इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इस पूरे यूनियन बजट 2021 को, पार्ट ए और पार्ट बी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको पार्ट ए के बारे में बता देता हूँ। पार्ट ए में कौन कौन सी जानकारियाँ हैं। तो सबसे पहला आप देख सकते हो, क्लीन एयर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉइंट नंबर 1 पार्ट ए का, जहाँ पर ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, जहाँ पर क्लीन एयर और पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में सोचा गया है। तो इसमें आपका अर्बन क्लीन इंडिया, इसके तहत जो है हमारा क्लीन एयर और पॉल्यूशन कंट्रोल का काम किया जाएगा। और जो इसमें बजट आवंटित की गई है राशि, वो है आपके 1.41 लाख करोड़। और दूसरा जो हमारा है, इसमें स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, मतलब कि जो हमारे पुराने कार हैं, अब उसे बेसिकली इसमें कार्स ही आएंगे, तो जो पुराने व्हीकल हैं उसे बंद करने का प्रक्रिया शुरू की जाएगी उसकी। तीसरा है हमारा फिटनेस सर्टिफिकेट। अब आपको अपने व्हीकल्स की फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवानी आवश्यक हो जाएगी। सो ये सारी इसकी विस्तृत जानकारी, डिटेल में आपको जो जानकारी है वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। सो पॉइंट नंबर 1 था हमारा क्लीन एयर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। दूसरा है हमारा हेल्थ मिशन। ये भी काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस बार, जिसमें आपका 2.23 लाख करोड़ रुपया जो है बजट में आवंटित किया गया है। और इसके तहत 602 ब्लॉक क्रिटिकल हेल्थ केयर जो है वो बनाया जाएगा। 602 ब्लॉक में, शहर में, आपके गांव में, इन सभी जगहों पर 602 ब्लॉक आपके क्रिटिकल हेल्थ केयर के लिए बनाए जाएंगे। और साथ में ये हो गया आपका दूसरा। साथ में तीसरा जो पॉइंट है वो है 35,000 करोड़, 35,000 करोड़ जो रुपीज़ है वो कोविड वैक्सीन के लिए आवंटित की जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले ही हमारे कंट्री में 2 वैक्सीन आ चुकी है मार्केट में। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है, जो कि इन अपकमिंग फ्यूचर के लिए जो भी वैक्सीन पर काम होगा उसके लिए 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। ओके, जो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा इस यूनियन बजट 2021 का पार्ट, तो आप देख सकते हो, ये आत्मनिर्भर भारत का पार्ट है। तो इसमें क्या है, आपको मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैम्पियन, इस बार इस पे फोकस थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। बेसिकली इस पॉलिसी के तहत जो है हमारा एक्सपोर्ट पर रैदर देन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट पर, यानी कि जो भी हम लोग माल बेचेंगे अदर कंट्री पर, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और इसके लिए जो बजट में आवंटित की गई राशि है 1.97 लाख करोड़। और इसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसा कि हम जानते हैं कि जो कि नेगेटिव ग्रोथ में अभी जा रहा था, तो उसे आपको दहाई के आंकड़े, यानी कि 10% से ऊपर का ग्रोथ रेट इस बार अचीव करने का टारगेट रखा गया है इस फिस्कल ईयर में। और तभी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ सकते हैं। और इसमें जो हमारा मेजर पीएसयू है, वो कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो बहुत ही मेजर रोल अदा करने वाला है इस डायरेक्शन में। तीसरा हमारा पॉइंट है 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल प्लांट जो है वो लॉन्च करने का यहाँ पर प्लान बनाया जा रहा है। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है एयरपोर्ट जो है वो हमारा, उसको सेल करने का जो है हमारा नेक्स्ट फेज में जो सेल करने का स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें तेज़ी लाई जाएगी, ताकि आपका जो पीएसयू को सेल कर जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसके तहत आत्मनिर्भर भारत में के पॉलिसी में काम किया जाएगा। और ये हो गया हमारा एयरपोर्ट सेलिंग। फिर हमारा हो गया पीएसयू प्राइवेटाइजेशन। जैसे कि जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत पीएसयू प्राइवेटाइजेशन जो है हमारा, वो डिसइन्वेस्टमेंट कह सकते हो आप या प्राइवेटाइजेशन कह सकते हो। तो उसके तहत जो आपका काम किया जाएगा वो इस फिस्कल ईयर में नहीं, वो 21-22 के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो अभी प्राइवेटाइजेशन पर नहीं ध्यान दिया जाएगा, नहीं जोर दिया जाएगा। ये आपका 21-22 का जो फिस्कल ईयर होगा, यानी नेक्स्ट बजट जब पेश होगा, तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है ध्यान। सो आपका जो जो इसमें पीएसयू रहेगा इंक्लूडेड, आप देख सकते हो, बीपीसीएल है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, शिपिंग कॉरपोरेशन है, कंटेनर हमारा कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भेल है, पवन हंस लिमिटेड है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, और भी कई पीएसयूज़ हैं। ओके, फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन के एसेट्स जो है वो भी सेल किए जाएंगे इस स्कीम के तहत, ताकि डिसइन्वेस्टमेंट या फिर सेल कर आप कह सकते हो
जो राशि है वो बजट में ऐड की जा सके। जैसा कि आप जानते हो कि डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन से जो राशि है वो करीब 2 लाख करोड़ का टारगेट रखा गया है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अचीव करना है। तो ये जो पाइपलाइंस होगी ये बेसिकली IOCL और ONGC कंपनी से रिलेटेड होगी। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा जो पॉइंट है हमारा रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट। ये भी काफ़ी एक अच्छे स्कीम है जो इस बार मुझे दिख रहा है इस यूनियन बजट 2021 में, जिसमें आपको NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये प्रोजेक्ट आपको दिया गया है रोड प्रोजेक्ट के लिए, हाईवे प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें 8500 किलोमीटर रोड्स का आपको निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। बेसिकली जो इसमें मेजर स्टेट्स जो इंक्लूड है वो है आपका असम, बंगाल, केरला और तमिलनाडु, और भी कई सारे स्टेट्स हैं। ओके, पांचवा जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रेल बजट। सो रेल बजट में आपका जो आवंटित राशि रखी गई है वो है 1,10,000 करोड़। मोटा मोटी आपका इस सेक्टर में इतना इस बार इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक जो लोकोमोटिव्स होते हैं, ट्रेन्स होती हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाएगा। मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत जिसका जो टारगेट है वो 2030 तक रखा गया है। ओके, और नई मेट्रो पॉलिसी पे भी ध्यान दी गई है, जहाँ पर आपका मेट्रो भिन्न भिन्न सिटी में डिफरेंट सिटीज़ में स्टार्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें मेजर आपका है नागपुर का, नासिक का, कोची का, और भी कई सारे नए शहरों में, जैसे आपका पटना हो गया, और भी कई शहर में मेट्रो को स्टार्ट करने का उस पर ध्यान दिया जाएगा। छठा है हमारा इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसमें आपका मोनोपोली एंड करने पर विचार किया जा रहा है, यानी कि किसी भी एक शहर में सिर्फ एक ही कंपनी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती है और सभी को भी अधिकार दिया जाएगा, ताकि इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोड़ आ सके। और प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे सभी के घर में, ताकि आप पहले पे करो उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं। सातवां हमारा है नेशनल हाइड्रोजन प्लांट फॉर एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ पर आपका हाइड्रोजन प्लांट के बनाने पर जोर दिया जाएगा। आठवां जो है हमारा फ्रेंड्स वो है FDI से रिलेटेड। तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है हमारा, बीमा क्षेत्र है, वहाँ पर जो है FDI हमारा वो 39% से इंक्रीज करके 74% कर दिया गया है। तो लेकिन इसके साथ साथ जो बोर्ड मेंबर्स में हमारे सदस्य रहेंगे वो बेसिकली हमारे इंडियंस, भारतीय ही रहेंगे। ओके, तीसरा जो हमारा पॉइंट हो गया है इसमें वो है 2200 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट बैंक्स में आपको इन्वेस्ट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और चौथा जो है इसमें हमारा पॉइंट वो है, जो भी अमाउंट्स हमारे यहाँ पर ड्यू हैं बैंक में, जो कर्ज हैं, जो बही खाता है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको देखने के लिए, देखरेख करने के लिए जो है हमारा वो मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पर स्थापित की जाएगी, आप देख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है आपका एग्रीकल्चर्स एंड फार्मर्स। तो एग्रीकल्चर्स और फार्मर्स में आप देखो, इसमें जो आपका विशेषता ध्यान दिया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम पर, और दूसरा जो है MSP कंटिन्यू करने की बात कही गई है, मंडी कंटिन्यू करने की बात कही गई है, और लेबरर्स के लिए मिनिमम वेजेस की बात कही गई है कि उनके लिए फ़िक्स मिनिमम वेजेस होने चाहिए। और साथ साथ 5 फिशिंग हब्स, जो इंडिया में आपके 5 फिशिंग हब्स को स्थापित करने की बात कही गई है, उसे स्टार्ट करने की बात कही गई है। तो ये मोटा मोटी एग्रीकल्चर और फार्मर से रिलेटेड आपका बजट में जो मोटा मोटी आपका बात कहा गया, मैं उसे आपको यहाँ पर बतलाया हूँ। ओके, 10वां जो है हमारा वो है एजुकेशन। एजुकेशन में आप देख सकते हो वो है इसमें 100 न्यू सैनिक स्कूल खोलने की बात कही गई है। हायर एजुकेशन पॉलिसी का डिपार्टमेंट गठित करने की बात भी कही गई है। उसके बाद 758 एकलव्य स्कूल जो है वो आदिवासी बच्चों के लिए, ट्राइबल्स के लिए खोले जाएंगे। 4 करोड़ रुपए जो है वो ट्राइब्स को बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जो दलित छात्र हैं उनको बेनिफिट्स दी जाएगी इस बजट में। उसके बाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी लेह लद्दाख में आपका, और 4 इंडियन साइंटिस्ट जो हैं वो रशिया में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे अंडर गगनयान स्कीम, जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है गगनयान स्कीम, उसके तहत 4 इंडियन साइंटिस्ट जो है वो रशिया में आपको ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका सेंसस, जो इस बार जनगणना होने वाला है वो फर्स्ट टाइम आपका वो डिजिटली इस बार होने वाला है। ओके, तो ये मोटा मोटी आपको पार्ट ए से मैंने आपको बताया, जहाँ पर आपको हेल्थ, जॉब, आत्मनिर्भर भारत में अच्छा खासा आपको इन्फॉर्मेशन पता चल चुका होगा। अब दूसरा आते हैं हम लोग पार्ट बी में मैं आपको यहाँ पर बेसिकली
पॉइंट में नहीं है, इन ब्रीफ में बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ था नहीं इस बार के बजट में। तो पार्ट बी में आपका जो है वो है, आप देख सकते हो, पहला सीनियर सिटीजन जो है आपका बेसिकली वैसे सीनियर सिटीजन जिनका 75 ईयर्स 75 साल से या उससे ज़्यादा के उम्र के हों, अगर वो पेंशन पा रहे होते हैं तो उनके पेंशन पर अब उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ओके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हो कि 1 साल का जो है वो टैक्स रिलैक्सेशन दिया गया है स्टार्टअप्स पे, ये भी काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बाद जो टैक्स स्लैब्स था हमारा, उसमें कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हो यही सब हमारा बेसिकली यहाँ पर दिया गया। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर नए थे, मेरे चैनल यांत्रिक पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।